नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। नए साल के प्रवेश द्वार पर हम सभी खड़े हैं और नए साल की यात्रा जनवरी के महीने से शुरू होती है। जनवरी के महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ये ग्रह हमें आपको कैसे प्रभावित करते हैं और आपकी राशि पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी बात को हम पूरा समझेंगे इस वीडियो में। हम पिछली 6 राशियों के बारे में समझ चुके हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अगर इनमें से कोई आपकी राशि होती है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जनवरी माह 2022 का राशिफल आपको मिलेगा और वहां से आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो 2022 में जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, इसी बात को हम जानेंगे, इसी बात को समझेंगे। या जो राशिफल में हम बताते हैं, इसे आप अपनी लग्न राशि पर समझा करिए। आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि पर आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मकर राशि की बात करेंगे, मकर राशि वालों के जनवरी महीने की बात करेंगे। मकर राशि वालों की अगर स्थिति की बात देखते हैं कि क्या ग्रहों की स्थितियां रहेंगी, मेरे सामने बनी हुई हैं और आप स्क्रीन पर भी इस चीज को देख पाएंगे। तो देखता हूं कि शनि और बुध आपके लगन में बैठे हुए हैं और शनि और बुध का लगन में बैठना बहुत अच्छा मानता हूं, बढ़िया मानता हूं। जब बुध और शनि बैठते हैं लगन में तो ये एक अजीब तरह की रीजनिंग देते हैं माइंड में, व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, नॉलेजेबल बनाते हैं। वे लोग जो आईटी सेक्टर्स में और एमएनसी कंपनी में बड़ी बड़ी नौकरियों पर जॉब करते हैं, अच्छे पैकेज पर जॉब करते हैं, उनकी सभी की कुंडलियों में शनि और बुध की स्थिति देखी गई है। शनि और बुध आईटी, कम्युनिकेशन, होटल, टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट रहता है। खास तौर से जो मेडिसिन का भी काम करते हैं या मेडिकल का एक्सपोर्ट, मेडिसिन खास तौर से फार्मास्यूटिकल चीज़ों में भी ये शनि बुध बहुत हेल्प करते हैं। तो आपकी लग्न में शनि बुध बैठे हुए हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस समय पर आपकी सोच, आपके विचार, आपके फैसले, आपके निर्णय बहुत ही शानदार रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, लेकिन सिर्फ 14 जनवरी तक, क्योंकि आफ्टर दैट बुध जो है आपके लगन में जो दिख रहे हैं 10 नंबर में, ये वक्री हो जाएंगे, 18 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। और बुध के साथ जो बैठे हुए हैं शनि, ये 20 जनवरी को अस्त हो जाएंगे। तो ये स्थिति कमजोर होना शुरू हो जाएगी और लगभग 20 जनवरी के बाद स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा समय गड़बड़ कहा जाएगा। तो 14 जनवरी से पहले जमकर मेहनत करिए और 14 जनवरी के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए, तड़फड़ाइए मत। मेहनत तो करनी ही है हमेशा, लेकिन थोड़ा सा अगर काम नहीं बनते हैं तो परेशान मत होइए, वेट करिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने वाला हूं, शुक्र की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ है। इस पूरे महीने में शुक्र गड़बड़ है। एक तो 10वें भाव का मालिक 12वें, ऊपर से वक्री और फिर से अस्त, यानी 7 नंबर जहां लिखा है ये आपकी नौकरी, आपके काम, आपके बिजनेस का स्थान है, वर्किंग प्लेस का स्थान है। यहाँ का लॉर्ड शुक्र आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, जहां पे सूर्य बैठे हुए हैं 9 नंबर में। तो ये स्थिति आपके लिए बुरी है, आपके लिए अच्छी नहीं है। तो पूरे महीने नौकरी, काम, वर्किंग प्लेस, बिजनेस, जो भी जिस काम से आप रोटी खाते हैं, जिस काम से आपका पेट पलता है, जिस काम से अपनी जिंदगी को आप चलाते हैं, वो काम प्रभावित रहेगा भाई। बस धैर्य बना के उस काम को करते रहिए। अभी कोई सही समय नहीं है बड़े काम करने के, अभी कोई सही समय नहीं है बड़ा इन्वेस्ट करने का काम के क्षेत्र में। इस समय बुद्धि खूब जागेगी, काम करने की बहुत इच्छा होगी आपकी, लेकिन काम अगर आपके वर्किंग प्लेस से अलग होगा तो वो काम बन जाएगा। लेकिन जब वो जो काम वर्किंग प्लेस से जुड़ा होगा, आपके नौकरी, आपके काम से जुड़ा होगा, वो काम शायद नहीं बनेगा या बहुत मेहनत करने के बाद शायद बन जाए। उपाय मैं बताऊंगा लास्ट में। अब यहाँ पे एक बात और मुझे दिख रही है कि शनि जो है वो सूर्य के साथ मिल जाएंगे। ये आपके 14 जनवरी को। गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइए भैया, बहुत ध्यान से चलाइए। अष्टमेश लगन में, वो भी लग्नेश के साथ, बहुत ध्यान से वाहन चलाइए, बहुत ध्यान से रोड पर निकलिए, बहुत ध्यान से रखिए चीज़ों को, क्योंकि 14 जनवरी के बाद आपके
स्वास्थ्य, चोट चपेट लगने के योग शुरू हो रहे हैं, तो बहुत ख्याल रखिए। प्रेम के मामले गड़बड़ होंगे, चल रहे होंगे, आपके प्रेम की स्थिति इस समय गड़बड़ रहेगी, लव लाइफ गड़बड़ रहेगी। 1, 2, 3, 17, 18, 19 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं, इस पर आपको अपने जरूरी काम नहीं करने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करता हूं तो 20 जनवरी के बाद स्वास्थ्य गड़बड़ दिख रहा है। 20 जनवरी के बाद ख्याल रखिएगा, 20 जनवरी से पहले आपकी चीजें ठीक रहेंगी। अब जैसे मैं कहता हूं कि 20 जनवरी के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उन लोगों के लिए खास बात है जिनकी कोई दवा चल रही है, कोई उनकी बीमारी चल रही है, कोई पहले से दिक्कत रहे उनके हेल्थ में, तो 20 जनवरी के बाद उन्हें दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य हो गया आपका। धन की बात करता हूं तो 11वें घर का मालिक आपका है मंगल, और सेकंड देखिए आपके जो धन खर्च भी होंगे 20 जनवरी के बाद, चूंकि 16 जनवरी के बाद मंगल व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां आपके 8 नंबर में मंगल बैठे हुए हैं 11वें भाव में, ये मंगल निकलकर आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तो 20 जनवरी के बाद धन खर्च भी शुरू हो जाएगा। बाकी धन की बेहद सामान्य स्थिति दिख रही है। एजुकेशन में भी रुकावटें चलेंगी, इस पूरे महीने एजुकेशन को लेकर वक्त ठीक नहीं है। प्रेम आदि के लिए बड़ा गड़बड़ वक्त रहेगा इस समय, और आपके जॉब को लेकर भी गड़बड़ वक्त है, कोई संकेत नहीं है। बिजनेस को लेकर भी आप बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना है तो 14 जनवरी से पहले कर लीजिएगा, और सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। एक बहुत शानदार उपाय बता रहा हूं, एक लाल फूल माँ भगवती के चरणों में, माँ अम्बे मैया के चरणों में प्रतिदिन आप रखिएगा और अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा, और आप एक लाल फूल रखकर ही अपने काम की ओर बढ़ा करिएगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत सात्विक आहार ही आपको लेना है, इस चीज का बहुत ख्याल इस समय पर रखिएगा। कुंभ राशि की यदि हम बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों की स्थिति भी, आपकी कुंडली की स्थिति भी आपके लग्न पर दिख रही होगी, सॉरी आप लग्न कुंडली की स्थिति भी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए भाई, कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो मैं कई मामलों में कुंभ राशि वालों का वक्त ठीक देख रहा हूं। दिसंबर का महीना भी खास तौर से 15 दिसंबर के बाद स्थिति ठीक रही होगी, और जनवरी के महीने में भी कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा ठीक, यद्यपि केतु की स्थिति हट नहीं रही है, अन्य ग्रह कोई बहुत बेहतर हो नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो मंगल आपके 10वें भाव पर है, आपकी स्क्रीन पर देखिए 8 नंबर में मंगल बैठे हुए हैं, इसमें थोड़े से वर्किंग प्लेस में बल देने का काम किया है। नौकरी में आशाएं शुरू हुई हैं, होप शुरू हुआ है, और आपकी आमदनी के स्रोत भी शुरू हुए होंगे, तो 10वें भाव का मंगल थोड़ा सा हेल्प कर रहा है। और 16 जनवरी के बाद जब 11वें भाव में प्रवेश करेगा, जहां पे 9 नंबर लिखा है, तो भी करेगा। लेकिन अभी धन खर्च होने के योग हैं और बीमारियों पर भी पैसे जाने के योग हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि बुध आपके 12वें घर में है, और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो ये आपके लिए वक्त अच्छा है। तो शनि बुध 12वें घर में आपको हेल्प कर रहे हैं, बेस्ट है, बढ़िया है, अच्छा है, कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। तो कुंभ राशि वालों के जनवरी का महीना मुझे ठीक दिख रहा है। हाँ, करीब 20 जनवरी के बाद थोड़ा ख्याल रखिएगा स्वास्थ्य का। 1, 2, 3, 4, 5, 12 और 13 तारीख थोड़ी गड़बड़ है। स्वास्थ्य की बात करता हूं तो 20 जनवरी के बाद स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। वेल्थ यानी धन की बात करता हूं तो 11वें घर का मालिक बृहस्पति, धन की ठीक स्थिति दिख रही है, सामान्य स्थिति, और धन आता हुआ दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। धन को लेकर कोई विशेष समस्या, विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। एजुकेशन को लेकर भी अच्छा वक्त है। यदि आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो इस पूरे जनवरी के महीने में प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि बहुत सारी चीज़ें, देखिए कोविड बढ़ रहा है और तमाम परेशानियां, अब उसके मद्देनज़र आप जा पाते हैं नहीं जा पाते, ये एक अलग मैटर है। बट अगर आप इंडिया में ही रहकर आप कोई फॉरेन की पढ़ाई कर रहे हैं, या आप फॉरेन में ऑलरेडी हैं और वहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपका नेटिव प्लेस इंडिया है, भारत है, तो नेटिव कंट्री अगर आपका भारत है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये वक्त अच्छा रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। तो ये स्थिति बहुत शुभ है, सीखने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। जॉब को लेकर भी ठीक समय रहेगा, प्रयास करिएगा। यद्यपि जॉब बदलने आदि के कोई बहुत विशेष योग नहीं है, बट हाँ, बहुत प्रयास के बाद आपको नई नौकरी या बेहतर वक्त नौकरी में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आगे बढ़िए।
तीसरी बात जो यहाँ पे रहेगी, भाग्य। भाग्य आपके साथ इस पूरे महीने साथ नहीं रहेगा। लगभग 55% भाग्य का मीटर रहेगा, बिल्कुल गिर गया है भाग्य, क्योंकि भाग्येश की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि वो वक्री भी हैं और अस्त भी हो जाएंगे शुक्र। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। मैरिटल लाइफ की एकदम परफेक्टली आपकी योग चल रहे हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। विवाह होने या विवाह जैसी बात बनने के एकदम योग हैं आपकी कुंडली में। इस महीने आप प्रयास करें कि आपका विवाह फिक्स हो जाए या विवाह से संबंधित जो भी बात हो सकती है वो हो जाए। जॉब, बिजनेस, मैरिड लाइफ, स्वास्थ्य, ये सब मैंने आपको बता दिया। उपाय मैं आपको बता देता हूँ। हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कंबल का दान यदि आप ज़रूरतमंद को करते हैं, ठंड का समय है, बूढ़े व्यक्ति, अंधे व्यक्ति, इन लोगों को कंबल का दान जरूर करिएगा। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंभ लगन है और शनि ऑपरेट होते हैं, आपके लगन को करते हैं और दशम में केतु है। तो यदि कंबल का दान आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मीन राशि की बात करते हैं जनवरी के महीने में। मीन राशि वालों की अगर स्थिति देखते हैं तो आपका लग्नेश बृहस्पति है, बृहस्पति है और 12वें घर में बैठा हुआ है। लग्नेश होकर 12वें व्यय भाव में, तो ये बात तो ठीक नहीं है। स्क्रीन पर भी आपके दिख रहा होगा 12 नंबर का मालिक है बृहस्पति और अपने से 12वें यानी पीछे बैठा हुआ है। तो ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं होती, चाहे वो कुंडली में हो चाहे गोचर में हो। भावपति यदि अपने भाव से 12वें बैठ जाए तो उस स्थान को निश्चित खराब हो जाता है, या उस स्थान से मिलने वाली चीजें कम हो जाती हैं जीवन में, या बहुत मेहनत से मिलती हैं या मिलती ही नहीं हैं। इस चीज को भी ध्यान रखें। लग्नेश 12वें घर में धन खर्च, धन व्यय, बीमारियों पर धन खर्च, रिश्तों का खर्च, स्वास्थ्य, मन, बुद्धि का खर्च, डिसीजन खराब होना, इन सब के योग हैं। और जस्ट इसके उल्टा आप करिए, डिसीजन लेना है तो कम से कम और अनुभवी लोगों से सलाह लें, कई बार सोच के लें। तो इस समय पे यही परहेज, जब हमारे ग्रह गड़बड़ होते हैं और उन ग्रहों से जो हमें नुकसान होता है, तो बस यही ध्यान रहे कि हमें उस समय उस बात में अधिक सतर्कता दिखानी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लग्नेश 12वें है, बृहस्पति 12वें है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। बाकी मंगल की स्थिति बड़ी शानदार हो रही है इस महीने। मंगल आपके अच्छे हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सरकारी काम या नौकरी से रिलेटेड काम बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने का या इंडिया में रहकर विदेश का कोई काम करते हैं तो आपके लिए शुभ समय है, आपको लाभ मिलेगा। बाकी अगर बृहस्पति को हटा दिया जाए तो कई मामले आपके इस महीने मुझे ठीक दिखते हैं। तो मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली मेरे सामने, आपकी कुंडली पूरी बनी हुई है और मैं आपकी कुंडली को पूरे देख रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर भी ये चीजें दिख रही हैं कि अगर बृहस्पति को एक किनारे कर दिया जाए, क्योंकि बृहस्पति 12वें हैं, अगर बृहस्पति को हटा दिया जाए तो बुध भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं 14 जनवरी तक, शनि 20 जनवरी तक, मंगल 16 जनवरी के बाद भी और पूरे महीने ही ठीक रहेंगे। राहु का भी सपोर्ट बढ़िया दिख रहा है। शुक्र को छोड़कर, बृहस्पति को छोड़कर, चंद्रमा, केतु को छोड़कर बाकी सारे ग्रह आपके शुभता दे रहे हैं। 8, 9, 16, 17, 23 और 24 तारीखें आपके लिए गड़बड़ है। इन तारीखों पर आपको अपने शुभ काम या बहुत ज़रूरी काम करने से बचने चाहिए। स्वास्थ्य की बात करता हूं तो स्वास्थ्य के लिए मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि ऑल इज वेल, क्योंकि लग्नेश 12वें है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात करता हूं, 11वें घर का मालिक 11वें में है, दूसरे घर, बिल्कुल धन की स्थिति ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, क्योंकि 11वें घर का मालिक 11वें में, दूसरे घर का मालिक दशम में और 14 जनवरी तक नवम में। परफेक्ट, ये कंडीशन परफेक्ट होती है। मैं सैकड़ों कुंडलियों पर गोचर में भी देखा है, कुंडली में तो देखता ही रहता हूं कि अगर 11वें घर की स्थिति ऐसी हो, दूसरे घर की स्थिति ऐसी हो, तो प्रकृति उस इंसान को धन देती ही है, ये तो सत्य है। और अगर 11वें घर का मालिक खराब है, सेकंड हाउस का मालिक खराब है, तो धन नहीं मिलता है, ये भी सत्य है। अब आप दुनिया जहां की नॉलेज इकट्ठा कर लें, बुद्धिमान चाहे आप जितना हो जाएं, अगर 11वें घर का मालिक छठे घर में नीच राशि का है, या दूसरे घर का मालिक छठे घर में खराब है, या दूसरे 11वें का मालिक छठे, 8वें, 12वें में खराब है, ये तय मानकर चलिए, आप जितना पैसा को खींचेंगे
पैसा उतना आपसे दूर जाएगा। बहुत बुरी स्थिति देखी है लोगों की ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक अच्छा हो, आप कुछ भी ना हो, आपके अंदर कोई नॉलेज ना हो, कुछ भी ना हो, आप बैठे रहेंगे आराम से, पैसा आता रहेगा आराम से। ये देखा है मैंने ऐसे ऐसे मतलब मैं आपको बताऊं कि कोई बुद्धि नहीं, कोई कर्म नहीं, कुछ भी नहीं। उनके पिताजी ने इतने दुकानें बनवा के चले गए कि महीने के 1.5 लाख रुपए किराया आ रहा है उस लड़के को। और एकदम मोटी बुद्धि का इंसान आराम से बैठ के पैसे काट रहा है। क्यों? 11वें घर का मालिक 11वें में बुध बैठा हुआ है, दूसरे घर का मालिक भी वेल प्लेस्ड बैठा हुआ है, ऐश कर रहा है एकदम। तो यही है। अब ये तो कर्म से आते हैं, पुराने जन्म के कर्म कुछ ऐसे होंगे जो इस जन्म में मिल गए। तो ये क्यों, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर 11वें घर का मालिक दूसरे घर का मालिक अच्छा है तो ये अच्छा है, बढ़िया है। अब आप कभी अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली मुझसे दिखाइएगा तो मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली में 11वें और दूसरे भाव का मालिक कैसा बैठा हुआ है। तो धन की स्थिति ठीक है, एजुकेशन ठीक रहेगा, जॉब के लिए भी बढ़िया वक्त है, मेहनत करिए। बिजनेस के लिए भी ठीक है, बिजनेस के लिए प्रयास करिए कि 14 जनवरी से पहले ही आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 14 जनवरी से पहले बढ़िया रहेगा। मैरिटल लाइफ के कोई योग इस महीने नहीं है, इवन अप्रैल तक नहीं है। रेमेडी और वैवाहिक जीवन ठीक चलता रहेगा, इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं। उपाय, भगवान विष्णु के चरणों में पीला फूल प्रतिदिन अर्पित करिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए, पहला काम। दूसरा काम, केसर या हल्दी का तिलक माथे पे लगाएं, हर मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रहा आपके मीन राशि का, कुंभ राशि का और मकर राशि का राशिफल। मैंने मेष से मीन तक सारी बात मैंने बता दी है। अगर इसके अलावा आपकी राशि है या आपके अपनों की राशि है तो आप उन्हें शेयर करिएगा। आपको सारे राशिफल हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में 2022 जनवरी माह के राशिफल के नाम से मिल जाएगा। आप उसे देखिएगा, समझिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये बड़ी काम की बात होती है। बहुत सटीक राशिफल होता है जो आपको बहुत हेल्प करता है आगे बढ़ने में। कुंडली दिखवानी है, अपॉइंटमेंट लेना है, आपके स्क्रीन पर नंबर है, तत्काल उन नंबरों पर आप संपर्क करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर सारी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। नमस्कार।